न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कतर ने मौत की सजा पाए सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस भी लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार का आभार जताया है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। दुबई में 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। और अब सभी 8 भारतीयों को कतर ने रिहा कर दिया है, जिनमें से 7 भारतीय तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। भारत वापस भी लौट आए हैं, बेहद खुश हैं भारत अपने वतन वापस लौटने पर। और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है। और उन्होंने कहा कि इंटरवेंशन जो था वो इस लेवल का था और प्रधानमंत्री ने खुद शेख से मुलाकात की थी और उसके बाद द्विपक्षीय बातचीत के बाद ये नतीजा सामने आया कि 8 भारतीय रिहा हो गए। फांसी की सजा उनको सुनाई गई थी। 7 भारतीय रिहा होने के बाद अपने वतन भारत वापस भी लौट आए हैं। तो कतर के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया था और वहां के शेख से मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी उनकी और उस बातचीत का नतीजा ये रहा कि 8 भारतीय रिहा कर दिए गए। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। संदीप बोल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। संदीप, एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत सरकार की और अभी जो भारतीय लौटे हैं वतन वापस, उनके चेहरों पर मुस्कान है। सभी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भारत सरकार की सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये होना भी था क्योंकि अगर भारत सरकार की तरफ से खासतौर पर कि प्रधानमंत्री खुद इंटरवेंशन नहीं करते तो शायद इतनी जल्दी ये मुमकिन नहीं हो पाता। हालांकि दोनों देशों के बीच द रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजन एक्ट 2003 भी साइन है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर इनकी फांसी से दूसरी सजा में चेंज कर दिया जाता तो ये अपनी सजा को भारत में पूरी करते, लेकिन अब वो छोड़ दिए गए हैं, उनको रिहा कर दिया गया है। तो आमिर ने ये बात साफ कर दी है कि उनको अब किस तरीके की सजा, फिलहाल जो अभी जानकारी आ रही है, उनको कोई तरीके की सजा नहीं भुगतनी होगी। यहाँ पे उनको बहुत बड़ी खबर है। इस तरीके का अगर कतर जैसे एक मोनार्की देश में इस तरीके के फैसले के बाद आसानी से भारत सरकार की जो कूटनीतिक जीत होती है वो अपने आप में साबित करता है कि किस तरीके से पिच किया गया था इस पूरे केस को। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मसले को जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बोल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बड़ी ऐतिहासिक एक तरह से जीत है भारत सरकार की। ये पूरा मामला 12 फरवरी 2024 को कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया। इसे मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कतर के इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी और द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा भी उन्होंने की थी और तब जाकर यह पॉसिबल हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख से मुलाकात की और 8 भारतीय रिहा हो गए, जिनमें से 7 वापस वतन भी लौट आए हैं। आइए जरा अब आपको बताते हैं कि जो पूरा का पूरा मामला था इसमें कब क्या हुआ, यानी किस तरह से भारत सरकार की ये बड़ी जीत कही जा रही है। ये पूरा मामला क्या था ये अब आपको जरा हम समझा दें कि कैसे क्या कुछ हुआ था। 30 अगस्त 2022 को 8 भारतीय नागरिकों को जो है वो सजा सुनाएगी। भारत के राजदूत ने मुलाकात की 1 अक्टूबर 2022 को और 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया था। ये किस तरह से कूटनीतिक जीत हुई है भारत सरकार की। 25 मार्च 2023 को भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए, फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई थी बाद में। 29 मार्च 2023 को मुकदमा शुरू किया गया इन 8 भारतीयों के खिलाफ।
8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा सुनाई गई। 26 अक्टूबर 2023 को 20 नवंबर 2023 को फांसी के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की गई इनकी तरफ से। 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मिले और द्विपक्षीय बातचीत उनके बीच में हुई। और 3 दिसंबर 2023 को भारत के राजदूत को काउंसलर एक्सेस दे दिया गया। 7 दिसंबर 2023 को कोर्ट में फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो शुरू हुई। 28 दिसंबर 2023 को कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा को पलट दिया। 12 फरवरी 2024 को 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया, यानी आज उन्हें रिहा कर दिया गया और अब वो भारत वापस आ गए हैं। 7 भारतीय बेहद खुश हैं, ये तमाम भारतीय जो वापस आए हैं। और आपको बता दें कि जो 8 भारतीय रिहा हुए हैं उनके नवदीप सिंह गिल, सौरभ आशीष, पूर्णेंदु तिवारी, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सेलर रागेश, अजीत नागपाल, संजीव गुप्ता, सुनाकर पकाला इनके नाम हैं जिन भारतीयों को रिहा किया गया है। यानी इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये पूरा मामला पलट गया। भारत सरकार ने इंटरवीन किया और इंटरवेंशन के बाद अब नतीजा ये निकला है कि इनमें से 8 भारतीयों को रिहा कर दिया गया और 7 भारतीय वापस अपने वतन भी लौट आए। और बड़ी खबर अंबाला से आ रही है। यहां किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर एक मॉक ड्रिल की है। पंजाब से हरियाणा में दाखिल होने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इसके लिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो ये तैयारी की गई है, जिस तरह से कल किसानों का आंदोलन है और इसी रास्ते से वो कूच करेंगे, तो उनको रोकने के लिए किस तरह से मॉक ड्रिल की गई है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो पहुंचे हैं और आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए और ये सब तैयारियां कल के आंदोलन को देखते हुए की गई है। हम कैसे आपको बता रहे हैं कि तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली से आसपास सटे हुए, उसके अलावा अंबाला में हरियाणा पुलिस ने ये मॉक ड्रिल किया है। और किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। दिल्ली के ही औचंदी बॉर्डर पर भी 144 धारा लगाई गई है। दोनों ही बॉर्डर दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं। उधर चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की अहम बैठक होनी है। पहली बैठक में किसान नेताओं के सामने सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। सरकार की ओर से कहा गया था कि एक बैठक इसके बाद और होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई। उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आने जाने वालों पर एक तरह से निगाह रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे के जरिए से भी निगाह रखी जा रही है। हालांकि आज दफ्तर जाने वालों को ऐसे में खासी दिक्कत पेश आ सकती है। ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है उसका इंतजाम करना होगा अपनी तरफ से। अब देखिए करनाल हरियाणा NH44 पर किस तरह से वहां पर पुलिस की तैनाती है। टोहना हरियाणा, अंबाला में हमने आपको दिखाया मॉक ड्रिल भी की गई। उसके अलावा ट्यूकर बॉर्डर और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की